और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज के रूप में भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक उपहार दिया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ एक केस स्टडी भी है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जुबानी। 2014 में ये जो रेल पटरी का कार्य है श्रीनगर तक पहुंचाने का, एक तरह से लगभग थम गया था, और जिस स्थान पर ये चिनाब का सबसे ऊंचा पुल है, उसी स्थान के आगे पीछे इस रेल पटरी की अलाइनमेंट को लेकर के कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा था, और कुछ एक लोगों का ये भी कहना था कि अगर इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब ये बात मोदी जी के समक्ष आई और उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रुचि ली, व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया, उसके उपरांत रेलवे विभाग की टोली यहाँ पहुंची, बार बार पहुंचे, हम भी उनके साथ रहे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, मैं वहाँ का निर्वाचित प्रतिनिधि था, और उस अलाइनमेंट को ठीक किया गया। और एक कठिन परिस्थिति में किस प्रकार से रेलगाड़ी की पटरी बनाई जा सके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस तरह का एक विकल्प खोजा गया, जिसका परिणाम ये निकला कि ये पुल, इसकी कल्पना आई, और बाद में ये समझ में आया कि ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है। और जब हमने देखा आंकड़ों में, तो ये बात और एक रोचक समझ आई कि जो एफिल टावर है उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। इस पटरी में ऐसी ऐसी टोपोग्राफी रहेगी जहाँ कहीं कहीं बहुत ज्यादा बर्फीले इलाके भी रहेंगे, जहाँ कहीं कहीं बहुत पहाड़ी इलाके भी रहेंगे, नदियां नाले भी रहेंगे, और इस तरफ थोड़ा सा मैदानी इलाका भी रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं जो आज तक मुझे लगता है दुनिया में किसी भी रेल के पुल पे नहीं है। एक तो ऑल वेदर ब्रिज होगा, ठंड हो गर्मी हो। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हजारों दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बल्कि 1-1 किलोमीटर के बाद सर्वेलेंस भी है। तो एक विशेष व्यवस्था इस रेलगाड़ी के लिए की जा रही है, कोच की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, किसी हद तक वो एक्सप्लोसिव प्रूफ भी रहे। तो इसलिए इन कोचेज को, इन इंजन्स को भी उसी की अनुकूलता से रेल के जो विशेषज्ञ है उन्होंने निर्माणित किया है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ समेट करके मुझे लगता है कि दुनिया का एक अपने तरह का पहला शाहकार है जो मोदी जी की तरफ से उपहार के तौर पर दिया जा रहा है, ना केवल जम्मू कश्मीर को और भारत को बल्कि सारी दुनिया को। क्योंकि आने वाले समय में ये दुनिया भर के निर्माताओं के लिए या रेल के कर्मियों के लिए एक रोल मॉडल रहेगा कि अगर इस, और आपको ये भी याद रहे कि बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां पर इतनी ऊंचाई पे लोग रहते हैं, बसते हैं, लेकिन रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन सब दुश्वारियों के बावजूद, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद रेलगाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। ये अपने में एक अद्भुत शाहकार भी है और केस स्टडी।